तो अब मैं जो आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये हमारे साथ शिव ने शेयर की है। शिव एक 21 साल का टीनेजर था जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था। उसी शहर में वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और क्योंकि अब जून का महीना आ गया था, उसके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए थे, तो वो और उसके जो हॉस्टल वाले दोस्त थे उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आसपास कहीं घूमने चलते हैं। पर वो जो आसपास का प्रोग्राम था वो काफ़ी दूर जाके हिल स्टेशन पे ख़त्म हुआ। तो अब क्योंकि शिव की छुट्टियां भी थी, उसे कुछ और काम भी नहीं था, तो उसके घर वालों ने भी उसे कुछ नहीं कहा और उसने सीधा अपने स्टेशन के लिए टिकट बुक कर दी। अब क्योंकि शिव के दोस्त हॉस्टल वाले थे तो वो सीधा अपने अपने घरों से उस हिल स्टेशन पर पहुंचने वाले थे। तो शिव ने भी अपने टिकट्स बुक किए। क्योंकि गर्मी का मौसम था तो शिव ने फर्स्ट एसी में अपने टिकट्स बुक किए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिव एक मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव में रहता था, तो वहाँ पे छोटा सा रेलवे स्टेशन था। शिव ने अपने टिकट्स बुक किए और लगभग शाम के 6 बजे की उसकी ट्रेन थी। उसने ट्रेन पकड़ी। अब क्योंकि छोटा सा स्टेशन था तो ज़्यादा लोग चढ़े भी नहीं थे और ऊपर से फर्स्ट एसी जो कि पहले से थोड़ा महंगा होता है, तो इसलिए शिव के अलावा इक्का दुक्का लोग और होंगे स्टेशन पे। और बल्कि जो उसे ट्रेन का कंपार्टमेंट अलॉट हुआ था उस कंपार्टमेंट में तो फिलहाल वो अकेला ही था। अब भाई अकेला था, किससे बात करे, टाइम कैसे काटे, क्योंकि लगभग 8 घंटे की उसकी जर्नी थी वो हिल स्टेशन तक। उसने वही अपना मोबाइल चलाया, यूट्यूब गाने वाने चलाए और इस तरह से उसके 2 या 3 घंटे कट गए। अब लगभग 9 बजे पेंट्री वालों ने उसे खाना ऑफर किया, तो वो खाने की प्लेट थी एज इट इज़ पैक्ड। शिव ने ली और वहाँ पे जो ट्रेन की खिड़की के पास हल्की सी टेबल बनी होती है ना, वहाँ पे रख दी। शिव ने वहाँ रखी, कंपार्टमेंट से बाहर निकला अपने हाथ वाथ धोने के लिए, तो वो गया वॉशरूम की तरफ। इस टाइम तक भी उसके कंपार्टमेंट में एक भी जना नहीं था। वो 6 लोगों का कंपार्टमेंट था, पर शिव उस कंपार्टमेंट में अकेला था। तो वहाँ से वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा, अपना हाथ वाथ धोया, फ्रेश हुआ, मुँह धोया, तो उसकी नज़र वहाँ पे एक गेट था, जो वॉशरूम का गेट था, उस पर पड़ी। वहाँ पे एक नाम लिखा हुआ था और एक मैसेज लिखा हुआ था। मैसेज था कि कल मेरी शादी है और नीचे डेट 14 जून। ऐसा लग रहा था किसी ने कंपास से खुरचा उस लोहे पे। नाम था सागर। अब क्योंकि शिव मस्ती के मूड में तो था ही और वो घूमने फिरने तो वैसे ही जा रहा था, तो उसने सोचा चलो टाइम भी कट जाएगा, इस नंबर पे फ़ोन करके देखते हैं। उसने उस नंबर पे कॉल किया। पहले तो शुरू के 1 या 2 मिनट घंटी गई नहीं, सिर्फ टू 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 इस टाइप की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक से जैसे ही वो फ़ोन काटने वाला था तुरंत घंटी गई, और ये घंटी भी अजीब सी थी, मतलब लगातार जा रही थी। एक होता है ना ब्रेक में जाती है जैसे कि नॉर्मल कॉल करते हैं, इसके फ़ोन की जो घंटी थी वो लगातार एक ही फ्लो में बजे जा रही थी। वहाँ से किसी ने फ़ोन उठाया तो तभी शिव ने कहा, और भाई सागर, बहुत बहुत बधाई तेरी शादी के लिए। वहाँ से सामने से किसी ने कहा, कौन बोल रहा है? शिव ने कहा अरे वो ट्रेन पे नंबर लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि आपको कॉल करके बधाई दे दूँ। सामने से फिर किसी ने कहा, कौन सी ट्रेन है, कहाँ लिखा हुआ है उसका नंबर? उसने बताया ऐसे ऐसे कि टॉयलेट के गेट के पास लिखा हुआ है। तो सामने से एक आवाज़ आई, उसे मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, किसी ने उसे ट्रेन से धक्का दे के मार दिया। और इस तरह से फ़ोन कट जाता है। अब शिव को ये बात थोड़ी अटपटी लगी कि कल शादी है, मरे हुए 4 महीने हो गए, जिसने अपना फ़ोन नंबर दिया है उसका नाम भी सही है, तो ये अजीब सा कोइंसिडेंस कैसे हो गया? खैर शिव ने ध्यान नहीं दिया और वो गेट पर जाके खड़ा हो गया ट्रेन के। ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि जो ट्रेन की हवा थी वो सीधा उसके मुंह पे लग रही थी और उससे इससे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो ट्रेन पे खड़ा हुआ था, काफ़ी देर तक वो गाने सुनता रहा। फिर अचानक से उसे ध्यान आया कि उसका जो खाना है वो वहीं पे उसी के कंपार्टमेंट में रखा है। तो वो जैसे ही अपना मोबाइल बंद करके पीछे घूम रहा था, उसके साथ बहुत अजीब सी चीज़ हुई। तो अब जैसे ही शिव घूमता है उसके जस्ट सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसने पूरा काला कोट पहना होता है घुटनों तक, और उसका मुंह एक सफ़ेद कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ होता है। अब इतना देख शिव काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसके साथ भी वही चीज़ हो रही थी जैसा कि उसे फ़ोन पे बताया गया था सागर के घर वालों ने, कि कैसे वो ट्रेन पे खड़ा हुआ था, कैसे किसी ने उसे धक्का दे गिरा दिया। तो वो इतना ज़्यादा डर चुका था उस टाइम, उसने अपनी आंखें बंद की और तेज़ तेज़ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अब ये करते हुए इसे 5 मिनट हो गए थे और जैसे ही इसने अपनी आँख खोली उसके सामने कोई नहीं था। अब ये देख के शिव को जान में जान आई और वो तुरंत भागा अपने कंपार्टमेंट की तरफ। अब जैसे ही वो अपने कंपार्टमेंट की तरफ गया उसने अपना डोर लॉक किया और चुपचाप बैठा, थोड़ा सा पानी पिया, फिर अपने खाने की प्लेट उठाई। अब जैसे ही उसने वो खाने की प्लेट उठा के उसके ऊपर जो फॉइल थी वो हटाई, उसके हाथ से खाना छूट गया। उस खाने में एक पर्ची रखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था, तुम बहुत जल्दी सागर से मिलने वाले हो। अब ये सुन के शिव बुरी तरह से डर चुका था। वो तुरंत इतनी तेज चिल्लाया और वो सीधा भागा टीटी के कंपार्टमेंट की तरफ। वहाँ जाके उसने सारी बात बताई। पहले तो किसी ने माना नहीं, पर जब उसने थोड़ी सी धमकी दी कि वो इस सारी बातों को ट्विटर पे लिखेगा रेलवे मिनिस्टर के अकाउंट में, तो जब वहाँ के ट्रेन के स्टाफ और टीटी ने उसकी बात को सीरियसली लिया। अब जब वो लोग इस चीज़ को सीरियसली ले चुके थे तो फर्स्ट एसी में, क्योंकि सीसीटीवी लगे रहते हैं,
तो सारी सीसीटीवी को खंगाला गया। सारी फुटेजेस देखी गई जो कि शुरू से थी, जब से शिव ट्रेन में एंटर कर रहा था, ट्रेन से वॉशरूम तक, वॉशरूम से कंपार्टमेंट तक। और उस सीसीटीवी में एक हैरानी की बात ये थी कि उस सीसीटीवी में कोई भी आदमी खड़ा हुआ नहीं था। ना तो कोई आदमी वो ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था जब शिव हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। उस कैमरे में सिर्फ अकेला शिव ही दिख रहा था जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे। और रही वो खाने की प्लेट की बात जो उसके हाथ से गिर गई थी, वो सब स्टाफ को लेके उस कंपार्टमेंट में लेके गया अपने वाले में। वहाँ पे देख के शिव फिर से चौंक गया। वो जो खाने की प्लेट थी वो एकदम सही से उसी टेबल पे रखी हुई थी जहाँ पे वो छोड़ के गया था शुरू में। और उसके अंदर जब उन्होंने फिर से फॉइल हटाई तो उसके अंदर कोई भी पर्ची नहीं थी। अब क्योंकि सबको लग रहा था कि शिव झूठ बोल रहा है, इसलिए वो सबको उस वॉशरूम के गेट के पास ले गया जहाँ पे सागर का नंबर लिखा हुआ था। हालांकि वहाँ पे सागर का नंबर और वो शादी की डेट अभी भी लिखी हुई थी। तो वहाँ पे जो ट्रेन का स्टाफ था उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया। जैसे ही वो कॉल किया वो नंबर स्विच ऑफ आने लगा। अब ये देख के शिव का दिमाग चकरा गया था। अब शिव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब आखिर हो क्या रहा है। पहले किसी को फ़ोन मिलाना, फिर फ़ोन उठाना, फिर एक आदमी का उसके जस्ट सामने ट्रेन के गेट पे खड़ा रहना, और फिर वो खाने की प्लेट गिरना जिसमें एक पर्ची रखी हुई थी। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो कि शिव ने महसूस किया जब वो अकेले ट्रेन में सफ़र कर रहा था। आप बताइए कि अगर आप शिव की जगह होते तो आप उस टाइम पे क्या करते।